दोस्तों, क्या दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है? क्या तीसरा विश्व युद्ध अब नजदीक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान ने वो आखिरी कदम उठा लिया है जिससे पूरी दुनिया कांप उठेगी? ट्रंप के सत्ता में आने के बाद मिडिल ईस्ट का समीकरण बदल गया, लेकिन ये बदलाव जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक खामोशी जो तूफान से पहले की शांति लगती है, वो दरअसल एक ऐसे विस्फोट की तैयारी हो सकती है जो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। ईरान हमेशा से अमेरिका और इजराइल के निशाने पर रहा है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए यह खतरे की घंटी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि 8 फरवरी तक ईरान के पास 2748 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम था। यह मात्रा नवंबर 2024 की रिपोर्ट से 92% किलोग्राम ज्यादा थी। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि एक संकेत हैं। संकेत उस विनाश के जो अब दूर नहीं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। ईरान ने अपने हथियारों को अपग्रेड करना शुरू किया और अब खबरें हैं कि वो परमाणु बम बनाने की कगार पर है। इजराइल और अमेरिका को सबसे बड़ा डर यही सता रहा है कि अगर ईरान ने अपने हथियारों को पूरी तरह विकसित कर लिया तो फिर इस जंग को रोकना नामुमकिन होगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो वह झुकने वाला नहीं। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या मिडिल ईस्ट की आग पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेने वाली है? और सबसे अहम सवाल, क्या ईरान के हाथों वो चिंगारी लग चुकी है जो तीसरे विश्व युद्ध का विस्फोट बन सकती है? अगर हालात इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो दुनिया जल्द ही एक ऐसे मोड़ पर पहुंच सकती है जहां कूटनीति और बातचीत बेअसर हो जाएगी। इस बार टकराव सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति संघर्ष का रूप ले सकता है। मिडिल ईस्ट हमेशा से युद्धों का मैदान रहा है, लेकिन इस बार खेल ज्यादा बड़ा है। यह सिर्फ हथियारों की होड़ नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन की जंग है। ईरान की रणनीति अब तक बचाव की रही है, लेकिन क्या वो जल्द ही आक्रामक रुख अपना सकता है? इतिहास गवाह है कि जब कोई देश खुद को पूरी तरह घिरा हुआ महसूस करता है तो वह सबसे अप्रत्याशित कदम उठाता है। ईरान जिस स्तर पर अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा रहा है, वह बताता है कि यह सिर्फ अमेरिका या इजराइल को डराने की रणनीति नहीं, बल्कि किसी बड़े कदम की तैयारी है। लेकिन इस बार ईरान सिर्फ जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। मिडिल ईस्ट में छुपे हुए कई प्रॉक्सी ग्रुप पहले से तैयार बैठे हैं। अगर जंग छिड़ती है तो ये सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी। एक और अहम सवाल यह है कि चीन और रूस इस हालात को कैसे देख रहे हैं। अमेरिका अगर ईरान पर कार्रवाई करता है तो चीन और रूस चुप नहीं बैठेंगे। ये टकराव सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक नए शक्ति संघर्ष की शुरुआत करेगा। ईरान के बढ़ते कदमों को देखकर लगता है कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। अगला कदम क्या होगा? क्या दुनिया फिर से एक भयानक युद्ध की ओर बढ़ रही है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह सिर्फ मिडिल ईस्ट तक रहेगा या पूरी दुनिया इस आग में झुलस जाएगी? भविष्य में हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इस बार सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंट सकती है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के युद्धाभ्यास से पूरे ईरान में हलचल मची हुई है। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल, क्या ये सिर्फ अभ्यास है या फिर किसी बड़े हमले की तैयारी? तेहरान को डर है कि इस सैन्य अभ्यास की आड़ में उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। इसी डर से ईरान ने अपने सबसे संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया है। आसमान में हर वक्त निगरानी के लिए एयर डिफेंस सिस्टम मुस्तैद कर दिए गए हैं। किसी भी अनहोनी के अंदेशे में सुरक्षा बल चौकसी पर तैनात हैं। सब कुछ हाई अलर्ट पर है। लेकिन असली सवाल यह है कि खतरा कितना करीब आ चुका है।
इतिहास गवाह है कि इजराइल पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर वार कर चुका है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने यह खुलासा किया कि ईरान सालों से अपने ठिकानों को सुरक्षित बनाने में जुटा था, लेकिन जब पहली बार इजराइल ने हमला किया तो उसे अपनी तैयारियों को और तेज करना पड़ा। तेहरान के पास परचिन सैन्य परिसर पर हवाई हमला हुआ और तालेघन 2 नामक एक गुप्त फैसिलिटी तबाह हो गई। कहा जाता है कि ये वही जगह थी जहां परमाणु हथियारों पर शोध चल रहा था। इसका मतलब साफ था, इजराइल अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा बल्कि सीधे वार कर रहा है। ईरान को अब यकीन हो गया है कि हमला बस आने ही वाला है। हर रात सुरक्षा एजेंसियां इसका अंदाजा लगा रही हैं। उन ठिकानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है जिनके बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं। लेकिन यह सिर्फ ईरान बनाम इजराइल की कहानी नहीं है, इसके पीछे अमेरिका भी है। जनवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस लौटे तो उन्होंने बिना किसी देरी के ईरान पर सख्त प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया। 2015 में अमेरिका ने जिस परमाणु समझौते से खुद को अलग किया था, वही नीति अब और आक्रामक हो गई। ट्रंप का दावा है कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहा है, जबकि तेहरान बार बार इस आरोप को खारिज करता आ रहा है। ट्रंप ने हाल ही में ईरान को बातचीत का प्रस्ताव दिया, लेकिन अयातुल्ला अली खामेनेई ने साफ इनकार कर दिया। उनका बयान था, अमेरिका से बातचीत से कोई हल नहीं निकलेगा। इसके ठीक अगले दिन इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा, हम इस काम को पूरा करेंगे। पिछले 16 महीनों में ईरान को भारी झटके देने के बाद अब नेतन्याहू का यह बयान साफ इशारा कर रहा था कि कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करने वाले हैं, या फिर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव है? क्या ईरान वाकई किसी बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? तनाव बढ़ रहा है, हालात तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या यही वो रहस्य है जिसका जवाब जल्द ही दुनिया को मिल सकता है? मौजूदा हालात देखकर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक सैन्य तनाव नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक जंग है जहां हर पक्ष अपने अगले कदम को लेकर बेहद सतर्क है। अमेरिका और इजरायल का यह युद्धाभ्यास दिखने में एक रूटीन एक्सरसाइज लग सकता है, लेकिन इसकी टाइमिंग और ईरान की प्रतिक्रिया कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। इजरायल का अतीत बताता है कि जब वह किसी खतरे को गंभीर मानता है तो वह चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं करता। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या इजरायल पहले से ही ईरान पर कोई हमला करने की तैयारी में था और यह सैन्य अभ्यास सिर्फ उसकी ताकत का प्रदर्शन है, या फिर यह हमला करने की पूर्व तैयारी का हिस्सा? ईरान की सुरक्षा तैयारियां यह साफ दिखा रही हैं कि उन्हें अंदरूनी सूत्रों से कोई ठोस जानकारी मिली है कि हमला निश्चित है। उनके महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हाई अलर्ट सिर्फ अनुमान नहीं है, बल्कि किसी ठोस सूचना पर आधारित लगता है। ईरान को यह भी अंदेशा होगा कि अगर इजरायल हमला करता है तो यह छोटा हमला नहीं होगा, ये पूरी तरह से उनकी परमाणु क्षमताओं को नष्ट करने की कोशिश हो सकती है। दूसरी ओर अमेरिका का दोबारा प्रतिबंध लगाना और ट्रंप का रुख यह दिखाता है कि वे ईरान को पूरी तरह से घुटनों पर